हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस हिंदी टेरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जो सिंगल है या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे हैं या विडो बन रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा हो लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं, जिसके साथ भी आपको लगता है कि ज्यादा मैच होती है तो उसके साथ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और अगर पास्ट पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, स्टेबिलिटी, खुशहाली सब कुछ लेकर आए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं कैंसर जो आपका रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जिससे भी हो सकता, जिससे भी आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उसके साथ अटैचमेंट फील कर रहे थे या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो रिश्ता आपके लिए लॉन्ग लाइफ रिश्ता दिखाई दे रहा है कि वो रिश्ता आपके लिए लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है। और अब भी प्रेजेंट में भी शायद भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, लेकिन अगर आप उन एडिक्शन को छोड़ देते हो जो रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, तो उस तरह की जो हैबिट्स हैं अगर उनको आपने छोड़ दिया, उनको छोड़कर आप आगे बढ़े हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा कि एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब आप में से कोई एक जना डाइवोर्सी हो सकता है, विडो या विडोवर हो सकता है, कुछ ऐसा भी ये कार्ड दिखा रहे हैं। और लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा। भाग्य आपका साथ देगा, यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे। अच्छा समय आपका चला हुआ था, उसको यूटिलाइज किया, उसको हैंडल किया और आगे बढ़े। शायद अभी भी उस समय को आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो भाग्य है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये बताता है कि 1 महीने तक अपना भाग्य दिखाता है। तो जो दुख के बादल थे, जो परेशानी, दुविधाएं थी, वो छटती हुई दिखाई दी कि जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे वो दुख के बादल आपके खत्म हुए और एक नई खुशी आपकी लाइफ में जुड़ी। अगर आप उन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट भी बता रहा कि आप आगे, आपकी लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ जा सकता है। रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं आएंगे, लेकिन फिर भी आप ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि आपको लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना है। इस तरह की पास्ट की एनर्जी आपकी दिखाई दी है। अब प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या है। द स्टार एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आपने हीलिंग की है, मेडिटेशन किया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे,
एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो जो बाधाएं, जो दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही थी, वो अड़चने, वो बाधाएं वो खत्म होंगी और लॉन्ग लाइफ आपका ये रिश्ता होगा। काफी स्टेबिलिटी मिलेगी, काफी खुशहाली मिलेगी, काफी चार्मिंग ये रिश्ता जा सकता है। आपको जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनिंग, शुरुआत करने की जरूरत है। वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी देगी, खुशहाली देगी। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप एक बिगिनिंग शुरुआत कीजिए, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी, आपको खुशियां ही खुशियां देगी। और जो है एंजल जी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपको इसमें मिलती दिखाई दे रही है। डिवाइन हाथ भी आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आपको हिम्मत जुटानी है, आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप खुद हिम्मत करेंगे, जो चक्राज आपका साथ नहीं दे रहे थे, जो ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे थे, इम्बैलेंस्ड थे, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होंगे। लेकिन आपको जो है हीलिंग मेडिटेशन इसमें रिक्वायर्ड की जाती है। हीलिंग मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ऐसे दौर से आप गुजरे हैं पास्ट में जो आपको परेशानी दे रहा था, तो वो दौर खत्म होगा और काफी खुशियां आपकी आएंगी। अब देख लेते हैं कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में बिना एक बिंदास बंदे की तरह, बिना कोई रिस्क लिए, बिना कोई बाधा के, बिना किसी रुकावट के, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होती, उसी तरह से बिंदास बंदे की तरह, बिना सोच विचार के आपके पास आप नया रिश्ता, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। आपको सोच विचार करके, थोड़ा सा बातें करके कम्युनिकेशन कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए एक दूसरे को, और जांच पड़ताल कीजिए दोनों पक्षों के बारे में, एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़िए। और अगर आप खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, या फिर मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आप एक दूसरे से बातें करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। और ये रिश्ता बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। लेकिन आपको बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है। आपको थोड़ा सा सोच विचार करना है, एक दूसरे के बारे में डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सब कुछ देख के, जांच पड़ताल करके कि कौन बंदा कैसा है, तभी आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। और इसमें काफी खुशियां आपको मिलेंगी, काफी अच्छा रिश्ता ये जा सकता है। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या है। द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह, जैसे सिपाही रणभूमि में पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसी भावना से उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे। जो ब्लॉकेज हैं, जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं, उनको खत्म करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह एक दूसरे के प्रति देंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब अगर हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है। और ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि यहाँ अपने इमोशंस को काबू करने की जरूरत है। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने उन परेशानियों को जो इस रिश्ते में रुकावट, दिक्कतें दे रहे हैं, उनको काबू कीजिए और बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल टाइम में, घर गृहस्थी के समय अपने बच्चों को, अपने प्यार को, उनको समय दीजिए। और प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए। अपना जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, उन चीजों के बारे में सोचिएगा।
और ना तो बहुत ज्यादा प्यार दिखाइएगा, ना तो बहुत ज्यादा दूरियां बनाइएगा, क्योंकि दोनों से ही इससे रिश्ते में इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल ही बातें नहीं हो पाती तो लगता है कि उन्होंने कट ऑफ कर दिया है। तो इसलिए हर चीज में आपको बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। जो रिश्ता कट चुका था, जो रिश्ता खत्म हो चुका था, फिर से वो रिश्ता पटरी पर आ सकता है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती इसमें दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। जो इम्बैलेंस्ड रिश्ता था वो बैलेंस्ड हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं इसमें आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो आप क्रॉस मार्ग पर है, आधर में लटके हुए हैं, कि आपको कभी लग रहा है कि आपको रिश्ते में जाना चाहिए, कभी लग रहा नहीं जाना चाहिए, आप दिल और दिमाग से जो समझ नहीं पा रहे हैं, ब्लॉक हो चुके हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी तीसरे पर्सन की, किसी दूसरे पर्सन की मदद लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकता है। आपको यहाँ बिगनिंग और शुरुआत करने की जरूरत है। आपको काफी वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सकती है, अबंडेंस दे सकती है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें दे सकती है। जो दुख के बादल थे वो कहीं ना कहीं छट सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।